के जवान जो दर बदर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं सिर्फ अपनी मांगों को लेकर। आइए हम जानते हैं इनकी मांग क्या है। और ये डर ही नहीं, हर एरिया में, हर मोहल्ले में, हर शहरों में यहाँ पे इनकी आवाजें गूंज रही, लेकिन इनका सुनने वाली सरकार आज अपने कान बंद करके बैठी है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस मैटर में? मैडम, हम ये बोल रहे हैं कि देशभक्ति करो और आतंकवादी बनो, ये मुहिम चल रही है। हमारे जवानों का दर्द हिंदुस्तान में 78 साल तक कोई किसी ने सुना ही नहीं था। जो जवान देश की रक्षा तो करता है उसको आतंकवादी बनाया जाता है, पर बांग्लादेश से आने वाले लोग, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी और टेररिस्ट जो हमला करते हैं, वो जिंदा पकड़ने पे उनको सत्कार किया जाता है। उनको आत्मसमर्पण करने पे 20,000 से लेकर 1.5 लाख तक मुआवजा दिया जाता है। पर अपने ही देश का रक्षक सैनिक जो 10 साल, 12 साल, 11 साल जो भी हिफाजत करता है, वो देश में कई राज्य में भी नौकरी नहीं कर सकता, कई निजी छोटी प्राइवेट कंपनी में जाएगा तो भी नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां से फौज में लिख देते हैं अनडिजायरेबल। मतलब आप सेना से निकाल दिए हो, वो आतंकवादी आखिर हो क्या गए। वजह थी जो आप सेना से निकाले गए? आखिर क्या वजह? यही है कि घरों में काम करने के लिए मना कर दो तो पनिशमेंट ले लो। क्या क्योंकि आप काम करवाते थे? आप तो सेना थे ना, तो आप तो बॉर्डर पे रहने वाले देश बॉर्डर की। पे देश की हिफाजत करने के, यही तो लोगों को पता नहीं है। हम देश की रक्षा करने जाते हैं, कहीं उनके घरों में काम, निजी काम के लिए नहीं जाता है सेना में जुड़ा हुआ जवान। इसीलिए जब मैं अधिकारी को पूछता हूँ, सर मेरे साथ गलत कर रहे हो, आप शोषण कर रहे हैं हमारा, तो अधिकारी बोलते हैं, बोला तुम बकवास मत करो, निकलो, और पनिशमेंट दे के साइड में कर देते। एक तरफा कार्रवाई, मानव अधिकार का वायलेशन हो रहा है। 1950 एक्ट, जिसका ब्रिटिश लॉ की किताब लेके बैठे, जैसे ही अधिकारी को आपने कुछ बोल दिया, बोला सर आप गलत कर रहे हो, तो पनिशमेंट दे देते डिसिप्लिन के नाम पे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में 1 नंबर है। आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, सेना में जितने भी जवान है, पैरामिलिट्री, पर इसका पावर का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री खामोश है। इसलिए इनकी तलाश में निकला हूं। जब मैं इनको पूछने गया था, ये महाराज मुझे रातों रात मेरे परिवार को डिटेन कर रहे, नजरबंद बना रहे। इनको भी यहाँ शपथ विधि था, 100 पुलिस मेरे पीछे भगा रहे। फिर ये यहाँ पे रक्षा मंत्री बने, ये महाशय, इनको भी मिल के आया, इनको भी निवेदन दे के आया हूं मैं। पर ये बोलते हैं वर्दी में जवान मिल नहीं सकता, पर वर्दी पे ये राजनीति करते। रक्षा मंत्री बने तो जवानों का शोषण क्यों नहीं रोक सकते? ये ये अमित शाह जी, गृह मंत्री, पूरा पैरामिलिट्री संभाल के बैठे, इनका शोषण क्यों नहीं रोक सकते? 15 लाख से ऊपर जवान है जिनके पेट पे लात मारी, सरकार क्यों नहीं बता रही? संसद में आंकड़ा राज्य सरकार क्यों नहीं बता रही? हमारे महाराष्ट्र में 2 लाख से ऊपर जवान है जिनके पेट पे लात मारी, उनका परिवार बर्बाद हो गया, और वो सुसाइड भी कर लिया है जवानों ने, जिनको घर पे भेजा है। आप सेना में जाते हो, देश भावना से जाते हो। जब आप जाते हो तो पूरा देश उसको सल्यूट करता है, पूरा सरकार सरकार उसको सल्यूट करती है, क्योंकि क्यों? वो देश की हिफाजत, तिरंगे की हिफाजत करने के लिए जाता है। और उसके बाद वहां से जब निकाल दिया जाता है, उसको एक टेररिस्ट की नजर से देखते हैं गांव वाले। यही कलंक मिटाने के लिए हम निकल पड़े, यही कलंक मिटाना चाहते हैं। जब भी जवानों को पनिशमेंट दिया जाए, दूध का दूध पानी करना है, तो वीडियो ऑडियोग्राफी क्यों नहीं दे सकते जवान को एक कॉपी? अधिकारी ने बोल दिया, वही बात मानते हो आप? हमारी हमारी आवाज कब सुनी जाएगी पीड़ित जवानों को? और वो 11 साल 10 साल सर्विस करने का वो पैसा भी खा लेते, हड़प कर लेते। एक तो शोषण भी करो, एक तो देशद्रोही भी बनाओ, और वो देशद्रोही का पैसा भी खा लो। ये सरकार कर रही है। आप 1 लाख भी जवान रहे महाराष्ट्र में, 5-5 लाख भी पकड़ा गए, तो कितना करप्शन हो रहा है पता है? 50,000 करोड़ का स्कैम कर रहे हैं ये, जवानों को पैसा भी खा रहे हैं धुनले। इसीलिए इन मर्द नेता की तलाश में निकला हूं मैं। आप पाकिस्तान में आपको पनिशमेंट किस हिसाब से मिला था? इसीलिए मिला, मैंने देशभक्ति की ताकत दिखाई, और देशभक्ति की मुझे बहुत बड़ी अच्छी सजा मिली। जो मैं पाकिस्तान में ही शहीद हो जाता तो अच्छा हो, यही सुनाता हूँ मैं। वही पाकिस्तान वाले न्यूज वाले, सुनिए ये भारतीय जारहियत की, ये पाकिस्तान की न्यूज है महाराष्ट्र का। ये देखिए मेरे साथ कैसे राजनीतिक खेल हो रहा है, ये देखिए। होगा, आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि 92 न्यूज ने मामले का पता लगा लिया है। भारतीय फौजी की तस्वीर 92 न्यूज ने हासिल कर ली, और ये भारतीय फौजी पाकिस्तान में चोरों की तरह घुसने की कोशिश कर रहा था कि जाल में फंस गया। एडिटर नॉट मोहसिन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। मोहसिन रजा, चंदूलाल चौहान के बारे में मजीद क्या बताया? तो वहाँ से कितने दिन के बाद? नहीं, ये देखिए, सुनो। चंदूलाल चौहान जो है, जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा दिखाया था, उस दिन ये पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के इलाके में पकड़ा गया। ये भारतीय फौज की वर्दी में था और उसके पास राइफल भी थी। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, देशभक्ति दिखाओ और सजा खाओ। यही हो रहा है हमारे साथ। उधर 2 लोग मारे, ये पाकिस्तान बोल रहे, और यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बहुत बड़ी अच्छी राजनीति हो रही है। और 29 सितंबर के दिन मेरे को डॉक्यूमेंट में पीओडब्ल्यू क्या है, पीओडब्ल्यू क्या होता है? प्रिजनर ऑफ वॉर, जंग में पकड़ा हुआ कैदी। और मैं वहां पे पाकिस्तान में कोई दामाद बन के तो नहीं गया था। नवाज शरीफ ने मुझे 1 करोड़ दिए हो गए, मैं उसके साथ चाय पीने गया नहीं था। प्रधानमंत्री वहां चाय पीने गए थे, मैं तो गया नहीं था फोटो खींचने के लिए। मैं न्याय चाहता हूँ। हमारे ऊपर राजनीति बहुत होती है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर बहुत राजनीति होती है। अरे जवान की पॉलिटिक का पार्टी का नहीं होता है। पर जब इनको पूछने जा रहा हूँ, 3 महीने से भीख मांग रहा हूँ न्याय की, तो कोई भी पार्टी हमारा न्याय देने के लिए तैयार नहीं है।
इसीलिए न्याय की भीख ये लेके निकल रहा हूँ। अभी हमारे जवान मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात नहीं हुई, आप आजाद मैदान में नहीं, हैं वो मुंबई नहीं के। मिलेंगे, क्यों? वो नहीं मिलना चाहेंगे, इसीलिए इनको गले में डाल रहा हूँ, क्योंकि हमारे आजाद मीडिया गुलाम हो गई है। आजाद भारत में गुलाम है, नाम आजाद मैदान है पर हम गुलाम है। दिख रहे हैं आप पुलिस यहाँ पे? यहाँ से आते टाइम कितने लोगों ने पूछा आपको, पता है ना? तो यही गुलाम हो रहे, इसी को बचाने के लिए अभी अच्छा, सेना के जवान बचाने आपको निकले। नौकरी से बर्खास्त करके कितना समय हुआ? अभी 3 महीने हुए, अभी मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा है। और 3 महीने हुए, आपने नौकरी कितने सालों करी? 11 साल किया और आतंकवादी हो गया। 11 साल तक आपने देश की सेवा हाँ। करी और फिर सरकार ने आपको कोई मुआवजा दिया भी नहीं। अरे वो खा आपको लेते, किस- मैं वही बताया, खा लेते वो 11 साल का पैसा भी, वो नहीं देते। आतंकवादी तो हो ही जाता है, फिर पैसा भी खा लेते हैं। मिलिट्री में वो अधिकारी शोषण तो करते ही, हमारा हमारा पूरा देश हमारा शोषण करता है। कलंक मिटाने के लिए निकल पड़े हम। मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तब पूछेगा, भाई तू पाकिस्तान में क्यों गया था पापा? इसीलिए गया था। बोला मैं आतंकवादी हो गया क्या? ये कलंक मिटाने की लड़ाई। अभी मेरे बच्चों को भी यहाँ लाऊंगा मैं, 5 दिन से भीख मांग रहा हूँ मैं, पर हमारा मीडिया नहीं दिखा रहा है। पर कम से कम आप अपना दर्द, हमारी बात आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताओगे तो लोगों को पता चलेगा। देश में सेना जवान जो अपने आर्थिक स्थिति के कारण अपने एक भाव लेके, एक उमंग लेके जो यहाँ पर सेना में भर्ती होते हैं और वो बाकायदा अपनी ईमानदारी से सर्विस देते हैं, लेकिन उनकी सर्विस पे इल्जाम लगाया जाता है और सरकार इनकी नीतियों को अपनी नीतियों को इस तरीके से अगाऊ करके रखी है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? या तो हम अनशन के लिए बैठे हैं। मैं 2003 में भर्ती हुआ था और 2007 में। मेरा नाम शिव प्रसाद पाटिल है। मैं 29 बटालियन सीआरपीएफ से भर्ती हुआ था 2003 में और मुझे रिमूव किया गया 2007 में। मतलब लगभग मेरी सर्विस 4 साल की थी। आपको क्या पनिशमेंट दिया गया था? आपको क्या इल्जाम, आपके ऊपर क्या इल्जाम लगा था जो आपको हमारे ऊपर तो ऐसे मतलब अनडिसिप्लिन कार्रवाई के वजह से झूठे जैसे आरोप कि लगा झूठे देते हैं। आरोप, मतलब कोई हवलदार ड्यूटी सेवा की चेक करता कितने है। लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे झूठे 2 आरोप लाख लगा से के ऊपर उनको है, नौकरी से 2 बर्खास्त लाख से किया ऊपर जाता है? जवान है। महाराष्ट्र के ही बोल रहा हूँ मैं सिर्फ हाँ, आंकड़ा। हाँ। वो आंकड़ा राज्य सरकार क्यों नहीं बता रही है? 15 लाख से ऊपर जवान है जिनके पेट पे लात मारी। अभी एक आंकड़ा पारित हुआ था, जिन्होंने सेना से 100 इच्छा से आए और बाकी जो सुसाइड केसेस है उसका 55,000 का आंकड़ा बताया था लोक सत्ता ने इधर ही। अभी कितना 2-4 दिन पहले न्यूज आया था, 55,000 बता रहे थे। वो सिर्फ इनका था जो 100 इच्छा से आए, जिन्होंने खुद लिख के आए, और जो बाकी जो सुसाइड केसेस है उसका आंकड़ा बताया, सिर्फ राज्य का बताया, वो भी 5 साल के बारे में ही बताया। हम चाहते हैं 78 साल में कितने जवानों को पेट पे लात मारी। आप सोचो, 61 की लड़ाई लड़ने वाला, 65 की लड़ाई लड़ने वाला और 71 की लड़ाई लड़ने वाला वो बाबा जिन्होंने 15 साल देश की हिफाजत की, उसका भी पेंशन दे नहीं रहे। 92 ईयर्स का है, उसका दिखा दूंगा दर्द, दिखा देना आप भी। कई जवान ऐसे बेचारे जो आज भी देश की हिफाजत तो करते, उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। इसलिए न्याय के लिए निकल पड़े हम रस्तों में। अगर जवान सिक्योर नहीं तो देश सुरक्षित हो सकता है क्या? अभी तक आप लोग कहाँ पे अपने ये रक्षा मंत्री महोदय प्याला को मिल गया है। लेके और ये हिंदुस्तान की हर जगह घूम रहे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में घूम रहे हैं हम। कोई हमारा दर्द नहीं सुन रहा है मैडम। इसीलिए हम हर नेता के पास जा रहे हैं। इसीलिए अभी बैनर डालना पड़ रहा है गले में, लास्ट में कत्था डाल के घूम रहे हैं अभी। ये देखिए उनका दर्द दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इसके पास, पीड़ित के पास पैसा नहीं, बेचारे को नागिन हो गई है। ये देखिए उनका दर्द। ये बच्चा, परिवार बर्बाद हो गया, नौकरी चली गई। तो ऐसे कई लोग हैं, मेरे पास डाटा है, उनका लिस्ट है, मेरे पास डायरी है। आपको हर एक का लाइव दिखा सकते हैं, आप दिखा दोगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जवानों का आंकड़ा बता दो, और जवान जब देश की नौकरी नहीं कर सकता, देश में देशभक्ति के लिए जाता है, वो आतंकवादी होने के लिए नहीं जाता है। उस देश को, जवान को अगर अधिकारी पनिशमेंट भी देते हैं, अगर हम गलत है तो वीडियो ऑडियोग्राफी एक हाथ में दे दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अधिकारी बोल दिया वही फाइनल होता है क्या मैम? पाकिस्तान में आपको जेल में रखा गया था तो आपको यहाँ से मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान में शहीद हो जाता तो अच्छा हो जाता मैडम। इंडिया में किस तरीके से आए आपको बताइए। वो वाघा बॉर्डर से सरकार ने छुड़ाया था मुझे। अच्छा, पॉलिटिकल माध्यम से छूटा था मैं। बहुत देश में न्यूज चली थी मेरी। न्यूज देखिए, गूगल पे चंदू चौहान सर्च करिए, सारा डाटा आ जाएगा। पर अभी नहीं दिखा रहे क्योंकि मैं सरकार के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ ना, यही कारण चल रहा है। मेरे सरकार से भी कोई लेन देना नहीं, पर न्याय तो, शोषण तो रोक दो जवानों का। जवानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं अंदर, वो तो बंद कर दो। ये अधिकारी जो कर रहे हैं वही चल रहा है। अंग्रेजों का कानून लेके बैठे हैं। अभी आपके सामने देखिए शक्ल चेंज हो गई, ये देखिए सफेद हो गए बाल। न्याय कब मिलेगा? मर जाएंगे तब। ऐसे ऐसे जवान है जिनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हम देश की हिफाजत करते हैं, हमारी हिफाजत कौन करेगा? दुख होता है मुझे बताते हुए। चंदू चौहान जी अपनी मांगों को लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं यही एक और संदेश देना चाहता हूँ हमारी जनता को, कि हमारे जितने भी सिविल जनता है,
भाई अगर देश में जवान सिक्योर नहीं तो देश भी सुरक्षित नहीं। इसीलिए हमारे साथ आइए आजाद मैदान पे, हमें न्याय दिलाइए और सरकार को पूछो, आंकड़ा बताओ कितने जवानों को सेना से बर्खास्त किया गया है, उसका आंकड़ा बताओ और देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता। अगर हम देश में आतंकवादी है तो पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी वो भी आतंकवादी थे, उनको नौकरी क्यों मिलती है? वो बांग्लादेश से आते हैं, उनको नौकरी क्यों मिलती है? ये सच की लड़ाई है। अभी तक नेता देश को संभाल रहे हैं, पर अभी सैनिक निकल पड़ा है देश को बचाने के लिए, इसीलिए सैनिक अभी देश संभालेगा। चंदू चौहान जो अपनी मांगों को लेके दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वो सिर्फ सरकार से अपनी मांगों को लेके हर जगह मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनका न मुआवजा देने को तैयार है, न उनको अपनी नौकरी पे रखने के लिए तैयार है। इस हालत में उनकी फैमिली जाए तो कहाँ जाए? फैमिली भी अभी आजकल में ही उनकी आने वाली है ताकि अपनी बातों को रख सके कि इनके जिस ख्वाहिश से ये लोग अपनी सर्विस करते हैं, लेकिन आज उनकी सर्विस पे और उनके मांगों को कलंक लगाते हुए उनकी मांगों को अनसुना किया जाता है।